अब सोचिए, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में फैसला चला, हाई कोर्ट में भी सजा सुनाया और सुप्रीम कोर्ट ने भी सजा सुनाया, उछल गया राष्ट्रपति के पास। राष्ट्रपति अपने से डिसीजन लेते हैं? नहीं। तो इसलिए किसी किसी को लगता है कि आजीवन कारावास 14 साल का होता है, ऐसा नहीं। सुप्रीम कोर्ट किसी को सजा सुना दिया तो उसे क्षमा भी कर सकते। क्या कर सकते हैं? क्षमा कर। राष्ट्रपति क्या कर सकते हैं? क्षमा कर। आर्टिकल 72। अब सोचिए, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में फैसला चला, बहुत खचरा आदमी है, इसको सजा सुनाओ। हाई कोर्ट में भी सजा सुनाया और सुप्रीम कोर्ट ने भी सजा सुनाया कि इसको फांसी दिया जाए, उछल गया राष्ट्रपति के पास। राष्ट्रपति अपने से डिसीजन लेते हैं? नहीं। कार्यपालिका उनके पास तो वास्तविक रूप से नहीं है। गृह मंत्री से पूछेंगे इसका रिकॉर्ड कैसा है, तो गृह मंत्री कहेंगे कि रिकॉर्ड ठीक है इसका। पिनिक गया था किसी मैटर पे, लेके मार दिया, मर्डर हो गया यहाँ पे, इसको माफ कर दिया जाए क्योंकि 14 साल सजा काट चुका है। तो माफी आपकी सुनी जाएगी कि नहीं सुनी जाएगी, ये 14 साल के बाद डिसाइड होता है। 14 साल से पहले तो आपका फैलवे नहीं जाएगा। तो इसलिए किसी किसी को लगता है कि आजीवन कारावास 14 साल का होता है, ऐसा नहीं होता है। आजीवन कारावास जीवन भर रहेंगे, लेकिन आपको माफ किया जाए या ना किया जाए इस पर विचार किया जाएगा कम से कम 14 साल के बाद। समझ गया कि नहीं आ गया? कम से कम 14 साल के बाद। अब कोई इंसान जेल में 14 साल रह गया तो बहुत दुर्दशा होती है। 14 साल बाद कौन किसको याद करता है? नहीं समझ में आ गया? आप ही को 14 साल पहले आपके बेंच पे बैठ के कौन पढ़ता था, कौन याद है? नहीं याद है? आप आगे बढ़े। अरे 14 साल पहले तुमरा को याद है रे अभी तक? हाँ, तब तोरा पढ़ाई याद नहीं होगा। इतना थोड़े याद रहता है। कुछ कुछ लोग क्या रहते हैं, याद रहते हैं। कुछ कुछ क्या रहते हैं, याद रहते। जैसे आपको सजा हो गया, मान के चलिए आप हत्या किए थे, आपको सजा हो गया आजीवन कारावास। सुप्रीम कोर्ट ने भी कह दिया आजीवन कारावास, अब आपको आजीवन कारावास देना है। अच्छा, फांसी की सजा सुना दिया कि फांसी की सजा दे दी जाएगी और राष्ट्रपति की मतलब दया याचिका के लिए कुछ दिन समय दे देगा। तो आपका वकील पूरी ड्राफ्ट बनाएगा, पूरी आपका रिकॉर्ड रखेगा कि यह आदमी 14 साल से जेल में है। जेल मैनुअल में देखिए, क्या जेल में किसी से झगड़ा किया है, इसका व्यवहार अच्छा है, परिवार में अकेला है, ये है वो है, दुनिया भर का सिफारिश करेगा। साइन उन करके आपका मुहर अंगूठा लगा के वकील अपना वकालतनामा लगा के राष्ट्रपति भवन में पहुंचा देगा। जा, अब राष्ट्रपति उसको उठाएंगे, गृह मंत्रालय को दे देंगे कि विचार कीजिए। तो अब गृह मंत्रालय आपके डिस्ट्रिक्ट में भेजेगा, एसपी को फैक्स पता कीजिए तो ये कैसा है। एसपी थानादार को भेजेगा, उस सिपाही को भेज देगा, उस साइकिल से आएगा, समझे? एगो डंटा बीचवा में लगैले रह गए। साइकिल उसका 2 स्टैंड वाला होता है, मारेगा इसे 2 स्टैंड पे, लाठी लेके निकलेगा। इन्हीं का घर है जी, पूछ पाछ करेगा जो कुछ है, अपना रिपोर्ट उपोर्ट लगा के। जगमोहन को कौन बोलता है? उसका सजा हुआ है, जगमोहन का नहीं हुआ है। रिपोर्ट लगाएगा, अब गृह मंत्रालय के पास रिपोर्ट पहुंचेगा, गृह मंत्रालय क्या डिसाइड करेगी, क्या डिसाइड नहीं करेगी। उसके बाद जैसा रिपोर्ट होगा, गृह मंत्रालय कहेगी माफ कर दीजिए तो माफ करेगा, कहेगी नहीं माफ कीजिए तो नहीं माफ करेगा, टांग दीजिए टांग देगा। जा, समझ में आ गया कि नहीं आ गया? अरे हमको ये नहीं समझ में आता, पूरे भारत से सबसे छांटल हमारे पास कहां चलाता है। ये कह रहा है उस समय राष्ट्रपति नहीं रहेगा। बता, राष्ट्रपति का पद कभी खाली रहता है? दूसरे देश में गया रहेगा तो लौट के नहीं आएगा, लौट के नहीं आएगा। दूसरे देश का वहां जाके बस जाते हैं क्या? 2 दिन 4 दिन 10 दिन, मतलब हमको नहीं समझ में आता। अच्छा, कभी कभी हमको लगता है हम दुनिया में किसी को भी पढ़ा सकते हैं। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? सजा बहुतों का माफ हुआ है। सजा क्या हुआ? बहुतों का माफ हुआ है। राज्यपाल भी माफ कर सकते हैं, लेकिन समझिए ध्यान से, राज्यपाल फांसी की सजा माफ नहीं कर सकते, उम्र कैद को माफ कर सकते, राज्यपाल फांसी की सजा माफ नहीं कर सकते। और सेना की अदालत ने अगर कोई सजा सुनाया तो राज्यपाल माफ नहीं कर सकते। तो क्या सैन्य अदालत की सजा माफ कर सकते हैं? सैन्य अदालत की सजा माफ कर सकते हैं? नहीं, नहीं माफ कर सकते। क्या राज्यपाल फांसी की सजा माफ कर सकते हैं? लेकिन राष्ट्रपति सैन्य अदालत की सजा माफ कर सकता है, कर दे। फांसी की सजा माफ कर सकता है?